यहाँ पे हम आपके रैशनल और इरेशनल नंबर के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ मेरे पास कोई 6 नंबर लिखे हुए हैं और हमने इन नंबर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यू लिखेंगे और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यू प्राइम लिखेंगे। यहाँ सबसे पहला अगर आप नंबर देखें तो दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर आप देखें तो एक रीज़नेबल नंबर है, बिकॉज 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। अगर आप 2 का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो 4 आ जाता है आपके पास, और इसका आंसर आपके पास 2 एक रीज़नेबल नंबर आ रहा है। सो दिस इज़ द रैशनल नंबर। नेक्स्ट अगर आप देखें -7/9, सो ये आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है, और एक ये रीज़नेबल नंबर है और ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो दैट इज़ 2.4343। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़नेबल नंबर। वाई? बिकॉज आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है बाद में, दैट इज़ 4343। हमें पता है कि एक पैटर्न नंबर है, एक पैटर्न की फॉर्म में है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़नेबल नंबर, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो दैट इज़ 1.7320505 अप टू सो ऑन। सो इसमें आपके पास कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, आपको नहीं पता कि ये क्या, ये नॉन सेंसिबल नंबर बन रहे हैं, हमें कोई सेंस नहीं मिल रही इसकी कि इसके बाद क्या आना है, या हमें नहीं मालूम हो रहा। सो दिस इज़ नॉन सेंसिबल नंबर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 अवर 25 है। 16 मीन्स 4 and 25 means 5. So this is 4/5 and this is also a reasonable number. Square root of 37, this is non-sensible number, और 37 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दिस इज़ irrational number। इसके बाद एक एक्टिविटी आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए दी जा रही है, और ये एक्टिविटी आप नोट करेंगे, और जब नेक्स्ट लेक्चर आपको दिया जाएगा तो उससे पहले आपको इसका सोल्यूशन बताया जाएगा, लेकिन पहले आपने इसको खुद घर में ट्राई करना है और इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, अब हम चलते हैं इन्हीं नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज 2.1, अकॉर्डिंग टू माय बुक इट्स पेज नंबर 21। एडिशन के लिहाज से पेजेस में फ़र्क हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग fractions or numbers into decimal points and then check whether they are repeating or non-repeating decimals. So हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं, दैट इज़ 3/7 या 3/7। सो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन के प्रोसेस में जाएंगे, और डिवीजन के प्रोसेस में क्या होगा कि आप जो है वो न्यूमिनेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर को रखेंगे आप बाहर, बिकॉज आपका जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। सो आप डिवीजन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है वो डेसिमल और पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे उस पॉइंट की वजह से आप ज़ीरो ऐड कर लेंगे, और देन आपने क्या करना है कि काउंट टेबल पढ़ना है 30 या उससे छोटी वैल्यू आए। सो जब आप 7 का टेबल रीड करते हैं तो 7 4s आर 28 आ जाता है आपके पास। देन आप 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में से एंड यू गेट द आंसर 2, बिकॉज आपके पास डेसिमल लगा हुआ है। हर एक नेक्स्ट स्टेप न्यू स्टेप में आप एक ज़ीरो खुद से ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ 20। सो अगेन रीड द टेबल ऑफ 7। 7 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 7 2s आर 14 और 7 3s आर 21, जो कि बड़ा हो जाता है। तो सर हम क्या करेंगे, 7 2s आर 14 लिखेंगे। 7 2s आर 14, देन आप 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट द 6। आपको 6 मिलेगा। अगेन आप न्यू स्टेप में एक ज़ीरो खुद से लगा लेंगे क्योंकि आपने डेसिमल ऊपर लगाया हुआ है। सो आप क्या करेंगे, 7, फिर आपने टेबल रीड करना है 60 और उससे छोटी वैल्यू आए। देन 7 8s आर 56। सो 7 8s आर 56 हो जाएगा।
सो सब्ट्रैक्ट करें अगेन, तो आपके पास 4 रिमेनिंग रह रहा है। अगेन आप एक ज़ीरो खुद से लगा सकते हैं। देन 7, 7 5 से 35। अगेन आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 5 आ रहा है। सो ये आपने डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ लिख ली और आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, कंटिन्यू चलता जाएगा। और ये आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा। इट्स मीन कि आपके पास 3/7 इज़ इक्वल टू 0.4285 एंड दिस इज़ अप टू सो ऑन। और ये आपके पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, डिवीजन प्रोसेस आपका ख़त्म नहीं हो रहा। और दूसरा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो ये आपके पास नॉन रिपीटिंग बन रहा है, बिकॉज इसमें आपके पास आप देखें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। और ऐसे जो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, सो वो आपके पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो 3/7 आपके पास इरेशनल नंबर है। अब आपने क्या करना है कि इसी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस आपने करनी है घर पे। और जो है वो तमाम की तमाम अपनी क्यूरीज़ जो आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है वो अपने बड़ों से गाइडलाइन लेनी है। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप अपने जो है वो टीचर्स से आस्क कर सकते हैं।